मैच से निराश, कुछ ने राजनीति पर सवाल उठाए, कुछ विराट और रिजवान की तस्वीर से आहत हो गए। तो माहौल कुछ ऐसा है कि कब किसकी भावनाएं किस वजह से आहत हो जाएं, कोई नहीं कह सकता। और ऐसा ही एक मामला भोपाल में सामने आया, जहां मशहूर निर्देशक प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम 3 से बजरंग दल की भावनाएं आहत हो गई। लाठी डंडों से हमला हुआ, दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, वैनिटी वैन समेत 5 गाड़ियां तोड़ दी गई। ये गुंडागर्दी, ये उत्पात, ये दादागिरी भोपाल में हुई। बजरंग दल ने इस तांडव को कहीं और नहीं बल्कि जेल में अंजाम दिया। 24 अक्टूबर को भोपाल के जेल में प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग चल रही थी। तभी वहां बजरंग दल से जुड़े 100 से ज्यादा बेलगाम कार्यकर्ता पहुंच गए और शूटिंग कर रही टीम पर हमला कर दिया। इसके बाद जो कुछ हुआ उसकी गवाही तस्वीरें दे रही है। बजरंग दल के लोगों ने पहले तो क्रू मेंबर्स को पीटा, फिर सेट पर तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, डायरेक्टर प्रकाश झा पर स्याही फेंक दी। आश्रम वेब सीरीज में लीड रोल निभा रहे एक्टर बॉबी देओल के साथ भी धक्का मुक्की की गई। उनका ऑब्जेक्शन था कि आश्रम 3 में कुछ ऐसे ऑब्जेक्शनेबल शॉट्स फिल्माए जा रहे हैं जो भारतीय संस्कृति को ठेस पहुंचाते हैं, और इसी नाराजगी के तहत उन्होंने ये हमला किया है। लेकिन जो पूरी तरह से गैरकानूनी है जो रास्ता इन्होंने अख्तियार किया, आप देख सकते हैं ये वैनिटी वैन है व्हाइट कलर की। 100-150 लोग बजरंग दल के नारेबाजी करते हुए आए, तो यहाँ पे मारा पिट्टी की। हाँ, जो उनके बाउंसर थे उनके कम से 4-5 लोगों के सिर फूटे हैं, किसी का हाथ टूटा है, और शूटिंग का काफी सामान डैमेज किया है। बसों के कांच कारों के कांच तोड़े गए हैं, क्योंकि उस समय बाहरी शूटिंग चल रही थी यहीं पे। काफी नुकसान हुआ, और जो प्रकाश झा डायरेक्टर हैं उन पर भी स्याही फेंकी गई है। काफी लोगों पे हमला हुआ। दिन दहाड़े इस उत्पात को इसलिए अंजाम दिया गया क्योंकि बजरंग दल का आरोप है कि वेब सीरीज के जरिए हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है। आपकी फर्स्ट मूवी में क्या दिखाया गया आश्रम के अंदर, कि बहन बेटियों को, महिलाओं का शोषण आश्रम के अंदर होता है। क्या यही आश्रम व्यवस्था है? पिक्चर का नाम बदलेंगे। मामला यही नहीं रुका। आश्रम की शूटिंग रुकवाने के लिए कुछ साधु संत भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से भी मिले। क्यों ऐसे नाम रखते हैं जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, किसी व्यवस्थाओं को ठेस पहुंचे? क्या हम भारत में रह करके सभी हिंदू सनातनी इस बात को स्वीकार कर पाएंगे? बजरंग दल पूरे देश में और विशेषकर मध्य प्रदेश में अपराधियों का संगठन बन चुका है। जो लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हैं उन्हें पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और प्रशासन का संरक्षण है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, पर सोचने वाली बात यह है कि यह उस आश्रम का विरोध है जिसके 2 सीजन आ चुके हैं। तब इसके खिलाफ किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई, तब धर्म पर संकट नहीं मंडराया था। तीसरा सीजन अभी बन रहा है, ये अभी आया भी नहीं है। तो सवाल ये कि आखिर ये बवाल क्यों? क्या इसलिए क्योंकि बजरंग दल को कानून का खौफ नहीं है? गोविंद गुर्जर, भोपाल, टाइम्स नाउ नवभारत। हमने आपका ओपिनियन लिया, सवाल पूछा कि आश्रम 3 के सेट पर उपद्रवी इसलिए तोड़फोड़ कर पाए क्योंकि उन्हें कानून का डर नहीं था। जवाब आपके सामने, 39% लोगों ने इस पर हामी भरी, 34% ने इनकार कर दिया, जबकि 16% ने माना कि उपद्रवियों का तो यह धंधा है, इसी से उनकी दुकान चलती है। जबकि 11% ने इसके लिए सरकार को भी जिम्मेदार माना, क्योंकि कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी प्रशासन की थी। भारत का संविधान हर नागरिक को अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन सवाल यह है कि मौजूदा दौर में यह कितना संभव है। आज से नहीं, आजादी के बाद से इस पर खतरा मंडराता रहा है, कभी इमरजेंसी के नाम पर तो कभी धर्म और समुदाय के नाम पर। फिल्मों और किताबों का विरोध, उनके नाम पर गुंडागर्दी तो देश में आम बात होगी। आप स्क्रीन पर एक के बाद एक फिल्मों पर जिस तरह की कंट्रोवर्सीज हुई हैं, साल दर साल ऐसे मामले हमारे सामने आते रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर लोगों की भावनाएं आहत होती हैं और इसके बाद बवाल होता है। हिंसा और उत्पात होते हैं,
इनमें कुछ गिने चुने संगठन सक्रिय भूमिका निभाते हैं। धर्म, जाति और समुदाय के नाम पर भावनाएं आहत करने का काम किया जाता है। परंपराओं और संस्कृति से खिलवाड़ के नाम पर ऐसा लगातार हो रहा है। और ये लोग कौन है जो कोर्ट और कानून का सहारा नहीं लेते, बल्कि खुद ऑन द स्पॉट फैसला करने पर विश्वास करते हैं और फैसला करते भी हैं। अब आप सोचिए कि देश में अभिव्यक्ति की आजादी का हाल क्या है। सिर्फ संगठन या समुदाय ही नहीं, बल्कि सरकारें भी अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर कई बार कठोर नजर आती हैं। कई बार सरकार का विरोध करने पर देशद्रोह जैसे केसेस लगा दिए जाते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि इनमें से ज्यादातर केसेस अदालत में टिक नहीं पाते, यानी इनका कोई आधार नहीं होता। आपको हम 2015 से 2020 तक की तस्वीर दिखा रहे हैं, जब देश में कुल 399 लोगों के खिलाफ देशद्रोह के केसेस दर्ज हुए, लेकिन सिर्फ 8 मामले ऐसे थे जिसमें यह दोष साबित हुआ। यानी 391 केस बगैर किसी ठोस आधार के बनाए गए थे जो अदालत में टिक नहीं पाए। तो सवाल यह है कि अभिव्यक्ति की आजादी के मामले में क्या हम पहले ज्यादा परिपक्व थे, ज्यादा मैच्योर थे? यह सवाल इसलिए क्योंकि ऐसे कई उदाहरण हैं जिनका आज की तारीख में शायद अमल में आना नामुमकिन सा है। उदाहरण के लिए खजुराहो के मंदिर ले लीजिए, जाने भी दो यारो जैसी कल्ट क्लासिक फिल्म ले लीजिए। लेकिन इस मसले पर आज जब हम पब्लिक के बीच पहुंचे तो अब आप उनका ओपिनियन सुनिए। व्यक्ति की आजादी सबको है, वो बना रहा है, देखना नहीं देखना वो आपके ऊपर है। आप मत देखो, आपको लग रहा है, अगर आपको लगता है आपकी हिंदू भावनाएं को ठेस पहुंच रहा है तो भाई हिंदू नहीं देखेंगे। जब देखेंगे नहीं तो बनाएगा ही नहीं। भाई देख रहे हैं लोग, उनको पसंद आ रहा है, तो आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि कौन क्या देखेगा कौन नहीं देखेगा? अगर बजरंग दल जाके वहाँ मारा पीटी करता है, किस हक से करता है? उन्हें अथॉरिटी कौन देता है? क्या वो चीज़ सही है गलत है? उनका कोई हक नहीं बनता है कि कोई भी जाके कोई भी फिल्म सेट पे जाके मारा कूटी करे। अगर आश्रम वाले कुछ गलत कर भी रहे थे तो उनको मारना नहीं चाहिए था, पुलिस से सहायता लेनी चाहिए थी, क्योंकि अगर वो मार देते हैं तो फिर गलती एक पक्ष की नहीं रहती, दोनों की गलती हो जाती है। तो उसके अंदर आप अगर सही हो तो आप सरकार का सहायता लो, पुलिस के पास जाओ। ये आश्रम जो एक वेब सीरीज है, आप फिक्शन और रियलिटी को अलग अलग देखिए। वो फिक्शन एंटरटेनमेंट के पर्पस पे है, लोगों को एजुकेट कर रही है, तो आप उससे कुछ सीखिए। कुछ गलत है, कानून है, फिल्म्स के बोर्ड होते हैं, आप फिल्म्स के बोर्ड पे जाइए, वहाँ कंप्लेन कीजिए। अगर आप खुद ही एक्शन ले लेंगे तो देश काफ़ी पीछे हो जाएगा। अगर उनको किसी भी शब्द से या किसी भी चीज़ से अगर कोई आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज कराने के अपने एक अलग तरीके होते हैं। वो नियम के हिसाब से कहीं कलेक्टर के पास या पुलिस में जाकर दर्ज करा सकते थे। लेकिन ये जिस तरीके का ये जाके हमला करना या प्रकाश झा साहब पे या बॉबी देओल साहब के ऊपर में जाके हमला करना, ये टोटली कानून के विरुद्ध है। हमने आपसे सवाल पूछा कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ फिल्म मेकर सीमा लांघ जाते हैं और इसलिए उनका विरोध जरूरी है? तो इस पर सोशल मीडिया पर आपने जो ओपिनियन दिया, हाँ 87% लोगों ने कहा, जबकि 8% ने इनकार कर दिया। 4% लोग ऐसे थे जिन्होंने ये माना कि सेंसर की बात माननी चाहिए, वो जो फैसला दे रहे हैं उस पर अमल होना चाहिए, जबकि 1% लोगों ने इसे हंगामेबाजों का स्वार्थ भी बताया। इस ओपिनियन के कई मायने निकाले जा सकते हैं। वैसे सवाल यह है कि विरोध किया जाए तो कब? क्या किसी फिल्म की शूटिंग के बारे में सुनकर या सिर्फ किताब लिखे जाने से पहले ही उसका विरोध उचित है, या विरोध का तरीका भी कानून संगत होना चाहिए? क्या बजरंग दल के लोग आश्रम 3 के सेट पर तोड़फोड़ इसलिए कर पाए क्योंकि उन्हें कानून का डर नहीं? सवाल यह भी है कि मौजूदा दौर में अभिव्यक्ति की आजादी कितनी संभव है। और अब सुनिए इस पर एक्सपर्ट्स का ओपिनियन। लोगों के बीच में धर्म के नाम पे अपनी पैठ बनाने के लिए कुछ इस तरह की हरकतें जो हो रही हैं, कहीं ना कहीं सवालिया निशान ज़रूर खड़ी करती हैं। और अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है, अब आप अपनी अभिव्यक्ति को जाहिर यानी कि सामने लाने के पहले अब लोग 10 बार सोचते हैं। यह डर है कहीं ना कहीं हमारे संविधान में जो हमको अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों में यह पूरी तरह से हस्तक्षेप है। बजरंग दल जैसे संगठनों पे सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी हर एक आदमी को इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है, पूरे के पूरे इंडिया में। यहाँ तक कि प्रेस को तो है ही अभिव्यक्ति की आज़ादी, पर हर इंसान को अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। और जैसा कि आश्रम 3 की बात है, आश्रम 3 का अभी सेट ही लगा था, अभी वो शूटिंग कर रहे थे, अभी तो ये भी नहीं पता कि वो क्या अभिव्यक्ति कर रहे हैं। और जैसे भी
अगर वो कुछ गलत भी कर रहे हैं तो कोर्ट के दरवाजे बजरंग दल वालों के लिए या किसी के लिए भी हमेशा के लिए खुले हैं। उसके लिए वो कभी भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। देश में लोगों की भावनाएं बार बार इसलिए भड़कती हैं क्योंकि दर्शक, पाठक या जनता भी धर्म, जाति और समुदायों में बंट गई है। जाति और धर्म लोगों की सोच पर हावी हो गए और इसीलिए लोग अपने आदर्श को भी अपने समुदाय में ढूंढते हैं और इसका सीधा फायदा उठाते हैं हाशिए पर पड़े चंद संगठन। इनका लक्ष्य होता है सत्ता में भागीदारी पाना और इसीलिए ये लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं। दुर्भाग्य से कई मौकों पर राजनीतिक दलों के समर्थन से कानून को ताक पर रख देते हैं। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। देखते रहिए ओपिनियन इंडिया।